बहुत ही सत्कारयोग सवेर तो बैठे भैनों भरावों ते नौजवानों, स्टेज उत्ते बैठे आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं समझदा हाँ तुसीं इन्नी गर्मी च बहुत लंबे समय तो बैठे हो। अखीर च मैनूं अपनियां दो गल्लां कहण दा मौका मिलिया। मैं तुहाडे नाल ज्यादती नहीं करांगा, बहुत लंबी गल मैं नहीं करांगा। तुसीं सारे जाणदे हो हर रोज़ सूझवान सज्जन जिथे किते सत्तां च किते चिंतन करने वाली थां ते बैठदे हो, तुहाडा एक वखरा इतिहास है। तुसीं वो लोग हो जिहड़े मुगलों के वेले इंसाफ लई मुगलों नाल लड़े। तुसीं वो लोग हो जिन्होंने लुटेरियां तो लुटिया होया माल वापस कराया और धीआं भैणां वापस घरी पहुँचाइयां। तुसीं वो लोग हो जिन्हां दे देश की आज़ादी की लड़ाई च देश विच सब तो वड्डा योगदान पाया। तुसीं वो लोग हो जिन्हां ने इत्थे एमरजेंसी लगी, सिर्फ ते सिर्फ पंजाबियों ने एमरजेंसी के विरोध विच लड़ाई लड़ी। ये जिन्ने संघर्ष तुसीं कीते इहदा कोई सानी नहीं, पर अज असीं वस उन्हां लोकां दे पए हां। जे मैं पोलीटिकली कहा बदकिस्मती है इस देश की, पॉलिटिक्स की परिभाषा बदल गई। अज सेवा राजनीति दे विच किते थां नहीं रखदी। राजनीति व्यापार बन गई। जदों चोणां आउंदियां इन्वेस्टमेंट वांगू पैसे खर्चे जाते हैं, ये सोच के भी ये बिजनेस है, ये विच मैं पैसा खर्चना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो बाद च उहदा लाभ आएगा। अज दे पॉलिटिशियन नूं ये चंगी तरह पता भी किहड़े पिंड विच किहड़े बंदे तो शराब नाल बोतल लई जा सकदी है। उन्हां नूं चंगी तरह पता है भी किहड़े पिंड विच किन्हां लोकां दी पैसिਆਂ नाल वोट लई जा सकदी है। उन्हां नूं ये बहुत अच्छी तरह पता है भी पिंड दी धड़ेबाजी है कि किहड़े धड़े नूं नाल लैके जित्तिया जा सकदा है। इस तरह दीयां सारियां अलामतां जिहड़ियां समय दे नाल उन्होंने साडे समाज विच पैदा कीतियां, सेवा लई नहीं अपने निज लई, वो अज दे पॉलिटिशियन दी लोड़ बन के रह गए। और असीं हर वारी चोणां आउंदियां इस सिस्टम का शिकार हुन्ने आ, ते जदों चोणां हो जांदियां शिकार उदों भी हुन्ने आ। चोणां तो बाद 5 साल हथ जोड़ते हैं और 5 साल ये मन च रख के भी किते थाने लोड़ पऊ, किते सरकारे दरबारे लोड़ पऊ, MLA दे एक आवाज़ मारी ते भज के जाने। अज अंदोलन चल रहा है, ये फिर तुहाडे सिर ते है। ये फिर इहदा सिरा पंजाबियां नूं जांदा है। मेरे वर्गे कई मूर्खां ने बहुत देर पहला भाप लिया सी भाई सरकार की करन जा रही है। समझ आ गई सी भी जेड़े राह सरकार तुर पई अगला एक वड्डा गंभीर हमला साडे ते होण वाला है। मैनूं याद है मैं पिछले साल पहले तो मैं कागज़ पत्तर इकट्ठे करता रहा। पिछले साल 17 फरवरी नूं सारियां पार्टियां चंडीगढ़ च किसान भवन च सद लियां। सारे दे वड्डे लीडर आए। श्रोमणी अकाली दल वालों सर बलविंदर सिंह पूंदड़, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, कुछ MLA, कांग्रेस वालों सुनील जाखड़, एक नागरा ते 2 होर MLA, आम आदमी पार्टी के हरपाल चीमा ते उन्हां दे नाल 4-5 MLA, भाजपा वालों एक बहुत सज्जन बोलदा अजकल गरेवाल, ये ते उहदे कुछ साथी, सारे हाजिर सी।
मैं सारे नूं कागज़ पत्र दिते भी पहला इन्हां नूं पढ़ लो फिर सानूं कुछ समझाओ। जदों सारा कुछ समझाया तो मैनूं वो नहीं समा भुलदा। मैं जाखड़ नूं सवाल किया भी तुहाडी सरकार है, सच्ची सच्ची दस्सिओ केंद्र सरकार कदों खरीद तो भज रही है, MSP तो कदों भज रही है, किन्ना क प्रैशर है, किन्नी क देर हो रही कम चलू। उन्हें मेज़ ते 3 बारी हथ मार के कहा MSP गई, MSP गई, MSP गई। अगली गल वो कहता है, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं 6 महीने बाद इन्हों इकट्ठे कर लेना। कदे कहना किसान पार्लीमेंट है ये आओ, कदे कहना वर्कशॉप रखी है ये आओ, कोई ना कोई समागम रच के इन्हों ते सवाल जवाब करते रहने। वो मेरे वाल इशारा करके कहता है भी आ बंदा आपां हर छमाही इकट्ठे कर लेंदा है ते आपां जिहड़े सवाल करदा तो कोई उल्टा सीधा जवाब कर दे के तुर जाने। पर अज जिहड़े सवाल किए बहुत गंभीर ने। उन्हें सारियां पार्टियां दे लीडर्स नूं कहा भी भरावो तुसीं भी पढ़ लिया, ये इन्ने गंभीर ने, जे हुण इकट्ठे होके ना लड़े तो पंजाब बर्बाद हो जाऊ घट्टो घट। ये सुनील जाखड़ के शब्द ने। ते हाले उहदी गल मुकम्मल नहीं हुई। जबरदस्ती हरेक दे मूहरे माइक लग्या होया सीगा, किसान भवन च इदां दा सिस्टम है। जबरदस्ती अपना माइक ऑन करके बलविंदर सिंह भूंदड़ होरी कहंदे ने लड़न की लोड़ है, मैनू सब तो पहला अगे बेंडी लाओ। 17 फरवरी तो अज तक मैनू बेंडी लगन वाला नहीं लभ्या। मैनू पता कित्थे चला गया। मैनू होर बहुत अफसोस होता है, थोड़े दिन हुए पिछले हफ्ते ही, शायद 4 दिन हुए, 4 दिन पहला एक वैब चैनल वाला साथी आया। उन्हें मेरे को एक सवाल किया, वह मेरा वर्शन लिया। वो मैनू कहते जी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी दी चोणां हो रही हैं, उत्ते अकाली दल वालों एक प्रचार हो रहा है। हरजिंदर सिंह सिरसा प्रचार कर रहे हैं भी आ जिहड़ा अंदोलन चल रहा बॉर्डर ते, इहदे च 70% लोग साडे ने, असीं अंदोलन चला रहे हैं। एक गल वो कहता है भी जिहड़े 26 जनवरी के घटनाक्रम तो बाद मुंडे गिरफ्तार हो गए सी, उहदे लई किसान मोर्चे वाले तो हथ खड़े कर गए थे, तो सारे केस असीं लड़े ने। मैनूं बहुत दुख लग्या और हैरानी भी हुई किन्ना नीवा गिर सकते ने ये लोग। कोई 150 बच्चे साडे जेल चले गए सी। उन्हां लई असीं जेल दे विच कोई ये तो है नहीं भी पहले जेबां भर के गए सी। वो किसी चीज़ की लोड़ होंदी है, असीं फैसला करके 3-3 हज़ार रुपया हरेक बच्चे नूं जेल च दे के आए भी जदों तक तुहाडीआं जमानतां नहीं होंदियां, इत्थे खर्चा कोई करना पाए, अंदर कैंटीन होंदी है, कुछ लैना होए, 3-3 हज़ार रुपया असीं हरेक नूं दे के आए। असीं वकीलों का एक पैनल बनाया, उन्हां दे केसां दी पैरवी करन लग्या। कुछ 1-2 वकील असीं स्टेज के पिछे बिठाते, डिकलेयर करता भी जिन्हां दे बच्चे जेल च गए ने आके वकालतनामा दे जाओ। वकालतनामे लैके केस लड़े। साडे वकील रोज़ कोर्टां च भी केस लड़ते रहे। हर एक दी ड्यूटी किते कोर्ट सी, किते जेल च सी। जेल च रात नूं 11 और 12 बजे के दरम्यान रिहाई होंदी सी। उत्ते कागज़ पत्र पूरे देख के रिहाई होंदी सी। साडे वकील 12 बजे उन्होंने जेल तो रिहा करा के गुरुद्वारा रकाबगंज साहब ठहरन वास्ते उत्थे कमरे सी, उत्थे छड्ड के आ जांदे सी भी कल नूं आवांगे, प्रैस के सामने तुहानूं करांगे भी किवें तुहाडी जमानत होई। हुण जिहड़ा वकील वो बेचारे सेवा करते सी, 12 बजे उत्ते वेले होए, उसते बाद मोर्चे वाली थां आउणा। उन्होंने 2 घंटे का रस्ता है। 2 बजे आके सुते, सवेरे उठ के फिर अगले दिन कचहरियां च भी जाना हुंदा सी, पर उस तो पहला प्रैस कॉन्फ्रेंस वास्ते जाना। जांदिआं नूं सिरसा साहब ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की हुंदी सी भी आ मुंडे दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने छड़ाए हैं। एक दिन काबू आ गए। असीं वकीलों नूं कहा भी वो क्लेम करी जाते हैं, काम सारा तुसीं करदे हो,
जाके फड़ो तो सही प्रेस के सामने। तो किते कुदरती काबू आ गए, प्रेस के सामने उन्होंने पूछा भी दस्यो जी तुसी रोज क्लेम करते हो तुसी छडाउंदे हो, असी जेड़े एवें तुरे फिरदे हां असी झक मारदे हां, दस्यो किन्ने तुसी अज ते छडाए। प्रेस के सामने मनदे भी हाँ जी इन्हां ने कीता जी सारा कुछ, असी तां लंगर पानी के प्रबंध करते हैं। और हुण इलैक्शन आ गई, हुण बड़ी बेशर्मी नाल कहंदे ने बई जी वो सारे मुंडे असी चढ़ाए, बड़ी बेशर्मी नाल कहंदे ने भी जिहड़ा बॉर्डर ते किसान बैठे ने 70% साडे ने, जबकि असलीयत यह है भी ये तो सत्ता छड्डण नूं तैयार नहीं सी। जदों ये ऑर्डीनेंस जारी होए मैनूं सुखबीर बादल ने लाया भी सानू राजेवाल साहब समझाओ, मैं कहा जी मैं समझादा जिन्होंने समझ नहीं ओनू, जिन्होंने समझ आ ओनू मैं की समझाऊं, पहले ही समझे मैं की समझाऊं ना। हटिया 2 घंटे लाए ते मैनू कहंदा जी असीं की करिए। मैं कहा एक काम कर लो, या तो लोक चुन लो या वो दिल्ली वाली कुर्सी चुन लो, दोहां चो एक सांभ लो जिहड़ी तुहानूं चंगी लगदी है। मैं आ गया, पता नहीं की होया 10 दिन चुप रहे, उसके बाद वो बीबी का अस्तीफा तो आता। फिर मैनू बुला के पुछदे भी हुण, मैं कहा हाले नहीं गल बनी, तुसीं उन्हां दे भाईवाल हो, या तो ये कानून जेडे ने वापस करवाओ, नहीं एनडीए छड्ड के बाहर आ जाओ, नहीं ये ड्रामा ना करो। उसके बाद एनडीए छड्डिया। इदा जी जमा तफरीकां जे करन उलझे रहे जेडे लोग अज वो क्लेम करन भी अंदोलन असीं चला रहे हैं, तो कुछ रह जाता पिछे फिर कहण नूं उन्हां नूं की उन्हां दे बारे कहीए। एडे झूठे एडे फरेबी एडे समझ नहीं आती की शब्द वरतां। तो वो लोग सानू अज ताईं तां लभे नहीं। तुहाडा अंदोलन चल रहा है, एक गल होर समझ लेनी चाहिए है भी ये अंदोलन बाह उन्हां लोकां नाल पै गया जिहड़े व्यापारी ने, गुजराती बुनियादी तौर पर व्यापारी हुंदे है। ईस्ट इंडिया कंपनी इत्थे आई जिन्हें सानू गुलाम बनाया, वो जिहड़ी बंदरगाह तो आई गुजरात दी सी, उत्थे पहला इन्हां दा सौदा होया भी सानू साडा कमीशन देई जाओ, व्यापार कर लो। हौली हौली देश गुलाम हो गया। ये गुजराती ने अज जिहड़े भगौड़े होए ने, देश का धन लुट के बैंकों तो कर्जा लैके लुट के भज्जे ने, उन्हां चों 90% गुजराती ने। इन्हां व्यापार करना हुंदा है, ये पॉलिटिकल व्यापार है, ये भी एक करी जा रहे हैं। और सीधा सीधा इहदे पिछे असलियत की है, मोदी प्रधानमंत्री बने ना, इहदा साल 1.5 साल पहला आरएसएस और भाजपा के सामने सवाल सी भी अगली चोण लई प्राइम मिनिस्टरशिप लई कैंडीडेट किहड़ा होवे। तुसी देखिया इत्थे रथ यात्रा की सी अडवाणी ने, अडवाणी खड़ा हो गया भी मेरी बारी है, मैं सब तो सीनियर, मैं रथ यात्रा की, मैं हिंदुत्व का प्रचार किया, ऐतकी प्रधानमंत्री मैनू बनाओ। ये टपक पिया, उहदे नालों फार जूनियर सी, आके कहंदा नहीं मैं प्रधानमंत्री। गल वध गई। जदों इन्हें धमकी दी भी जे नहीं मैनू बुलाउंदे तो फिर तो
छड्ड के पार्टी मैं अलग इलैक्शन लड़ लूँ, पार्टी खड़ी कर लूँ, पर मैं प्रधानमंत्री मैं बनूं। उन्होंने कहा चंगा फिर ये दसो पार्टी वास्ते पैसा किहड़ा लेके दो, लिया के दो, फंड कौन दो? इहदे पिछे अंबानी ते अडानी दोए खड़े हो गए भी असीं खर्चांगे सारा पैसा। अडवानी का नंबर कटिया गया, दा नंबर लग गया। आ है जड़ जिदे करके हर गल अडानी और अंबानी, अडानी और अंबानी उन्होंने आले दुआले घूमदी है। हुणे उन्होंने किवें छड्डे? राज भाग उन्होंने लैके दिता, उहदे वास्ते प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली, तो उन्होंने हुण किवें छड्डे? अज देश विच इहनूं कुछ नहीं सुझदा, हर चीज़ बेची जा रहा, बेची भी दो घराणिਆਂ नूं जा रहा, या अंबानी नूं या अडानी नूं। तुसीं देखो साडे देश की जिहड़ी ONGC कंपनी है सरकारी, ऑयल एंड नैचुरल गैस कमिशन की, उहदी रिफाइनरी दुनिया की लेटेस्ट टैक्नोलॉजी की रिफाइनरी है। उत्थे तेल साफ नहीं हुंदा, तेल साफ हुंदा है अंबानिया की रिफाइनरी। तेल सैक्टर से कब्जा हो गया। अज जिहड़ा कंट्रोल हुंदा सी जदों तो सरकार ने कट्टिया, हुण रोज भाव वधदे ने ना, कंट्रोल हटिया, तो उहदे च सारा जिहड़ा मेजर शेयर है वो अंबानिया नूं जांदा है। तेल सैक्टर से कब्जा उन्हों का हो गया। डिफेंस का कोई तजर्बा नहीं सी, अज तक फौजां लई जिहड़े हथियार बनते सी या रिपेयर हुंदी सी, कुछ हुंदा सी, तां हमेशा साडी फौज दे विच जिहड़े इंजीनियर ने वो सरकारी कारखाने च काम करते सी, कदे प्राइवेट नूं ते घुसण भी नहीं सी दिंदे, देखण भी नहीं सी दिंदे। ते मोदी जी ने इहदे विच भी अंबानी घसोते, कोई तजर्बा नहीं, धक्के नाल अज ओहदी कंपनी बनती है। 2 दिन पहला फैसला हो गया हुंदा भी अंबानी नूं देना है, कंपनी 2 दिन बाद बनती है, तो इस सैक्टर च भी अंबानी। आ जिहड़ी BSNL अपने टैलीफोन एक्सचेंजां हुंदियां सी, ये महकमा सी कम्यूनीकेशन का मुखी। इस महकमे तो लाइसेंस लिया एक होर मोबाइल कंपनी चलाउण वास्ते, लाइसेंस लेके इसे नूं खा गया। अज कम्यूनीकेशन भी इन्हां दा अंबानियां दा कब्जा, कोले दे सैक्टर विच अडानियां दा कब्जा, रेलवे विच आए अडानी, हवाई अड्डे च आए अडानी, बंदरगाह च आए अडानी, हुण खेती सैक्टर भी अंबानी अडानी। जिहड़ा मेरे तो पहला दस के गए ने सज्जन, एक जिन्हें TV चैनल तुसीं देखते हो, इहदे चों बहुते चैनल जिहड़े ने अंबानियां दे ने, कुछ थोड़े जे अडानी दे भी ने। एक आ जिहड़ा जी वाला पूरा नैटवर्क है, जिन्ने चैनल ने जी दे वो सारे सुभाष चंद्रा दे ने, जिहड़ा अरबां रुपया लैके इत्थों भगौड़ा होया है। ये सारे BJP वाले ने सारे। वो सुभाष चंद्रा तो खैर गुजराती नहीं, पर वो है मोदी का बहुत नेड़े दा यार। तो सारा कुछ प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है अंबानी और अडानियां लई। पिछले दिनी एक मीटिंग सी देश दियां मुलाजम जथेबंदियां दी, व्यापारियां दियां जथेबंदियां दी। मैनू कह दिता भी तुसीं वो मीटिंग जाके आओ दिल्ली, महीने पहलां दी गल है। मैं उस मीटिंग च गया, जाके मैं हैरान होया, क्योंकि मुलाजमां दे थ्रू फाइलां मूव होंदियां, उन्होंने कोल तां डॉक्यूमेंटरी एविडेंस हुंदी है, उन्होंने कागज पत्तर रखे हुए। वो कहते जी ऐतकी बजट की एक लिस्ट है जी चुप चपीते मेज से रखती, कुछ बजट स्पीच पढ़ती, कुछ कागज उदा टेबल से रख देंगे ने, वो सारे MPs नूं चले जाते, बोलिया कोई MP नहीं। वो हैगा भी 100 कंपनियां सरकारी जिहड़ियां लोगों के पैसे नाल खड़ियां हुई मुनाफे चल रही हैं, वो इस साल बेच देनी है। LIC तुहाडी गई, बैंकां तुहाडियां गईयां, सिर्फ एक बैंक रखनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाकी सारियां प्राइवेट हो जानियां। एक एक करके सारा कुछ देश का सेल ते लग्या होया। एक मैं ये समझदा भी ये लोगों को सोचना पएगा, जिन्हों मर्जी सत्ता च लियाओ, गां तो इन्ना बहुमत ना किसी को दिओ भी दिमाग फिर जे। भाजपा को इन्ना बहुमत है, उन्होंने किसी की लोड़ नहीं,
और वो परवाह नहीं हुण किसी की करते, ये तो लटकते ही चाहिए ने। उस सरकारी कारखाने काम करते सी, कदे प्राइवेट नूं ते घुसण भी नहीं सी दिंदे, देखण भी नहीं सी दिंदे। ते मोदी जी ने इहदे विच भी अंबानी घसोते, कोई तजर्बा नहीं, धक्के नाल अज ओहदी कंपनी बनदी है, 2 दिन पहला फैसला हो गया हुंदा भी अंबानी नूं देना है, कंपनी 2 दिन बाद बनदी है। इस सेक्टर च भी अंबानी जिहड़ी BSNL अपने टैलीफोन एक्सचेंजां हुंदियां सी, ये महकमा सी कम्युनिकेशन दा मुखी। इस महकमे तो लाइसेंस लिया एक होर मोबाइल कंपनी चलाउण वास्ते, लाइसेंस लेके इसे खा गया। अज कम्युनिकेशन भी इन्हां दा अंबानियां दा कब्जा, कोले दे सैक्टर विच अडानियां दा कब्जा, रेलवे विच आए अडानी, हवाई अड्डे आए अडानी, बंदरगाह आए अडानी, हुण खेती सैक्टर भी अंबानी अडानी। जिहड़ा मेरे तो पहला दस के गए ने सज्जन, एक जिन्ने टीवी चैनल तुसीं देखदे हो, इहदे जो बहुत चैनल जिहड़े ने अंबानियां दे ने, कुछ थोड़े जे अडानी दे भी ने। एक जिहड़ा जी वाला पूरा नेटवर्क है, जिन्ने चैनल ने जी दे वो सारे सुभाष चंद्र दे ने, जिहड़ा अरबां रुपया लेके भगौड़ा होया है। ये सारे बीजेपी वाले ने, सारे सुभाष चंद्र गुजराती नहीं, पर वो है मोदी दा बहुत नेड़े दा यार। तो सारा कुछ प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है। अंबानी अडानियां लई पिछले दिन एक मीटिंग सी, देश दीयां मुलाजम जथेबंदियां दी, व्यापारियां दी जथेबंदियां
भी तुसीं ਉਹ मीटिंग जाके आओ दिल्ली महीने पहला दी गल है। मैं उस मीटिंग च गया जाके मैं हैरान होया क्योंकि मुलाजमां दे थ्रू फाइलां मूव होंदियां उन्हां कोल तां डॉक्यूमेंटरी एविडेंस होंदी है, उन्होंने कागज पत्र रखे हुए वो कहते जी ऐतकी बजट दी एक लिस्ट है जिहड़ी चुप चपीते मेज ते रखती, कुछ बजट स्पीच पढ़ती, कुछ कागज उदा टेबल ते रख दिंदे ने, वो सारे एमपी चले जाते, बोलिया कोई एमपी नहीं ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ 100 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਐਸਆਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। LIC ਤੁਹਾਡੀ ਗਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, सिर्फ एक बैंक रखनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाकी सारी प्राइवेट हो जानी है। एक एक करके सारा कुछ देश का सेल ते लग गया होया। सोचना पड़ेगा जिन्हों मर्जी सत्ता लियाओगा तो इन्ना बहुत किसी दिमाग फिर जाए। भाजपा को इन्ना बहुत किसी दी लोड़ नहीं और परवाह नहीं हुण किसी दी करदे। लटकती रहे भी जे आ पार्टी रुसकी जी भाईवाल है सरकार गई और उसकी थोड़ा
माड़ी गल भी है भी असीं ऐतकी इन्ना बहुमत दिता और फिर कम्युनल बैकलैश होया। हिंदू मुस्लिम दे नां ते लड़ा के हुण तां इन्हां दा एजेंडा ही है RSS दा ते भाजपा दा। कहंदे देश नूं हिंदू राष्ट्र बनाउणा है। हिंदू राष्ट्र बनाउण वास्ते जिहड़ियां घट गिणतियां ने उन्हां दी लोड़ नहीं। कदे शाहीन बाग हो गया, मुसलमानों नूं डराता, 370 आ गई, मुसलमानों नूं डराता। बारी तुहाडी भी है। 26 जनवरी साडे सामने घटना है। 26 जनवरी नूं जिद्दण तुसीं करना सी ना, असलीयत ये सी ये फिर 1984 दोहराउण वाले पासे तुरे सी। और उसे दिन वो जिहड़ा एक पत्रकार फड़ के कुटिया वो ते परचा दर्ज किया, पंजाबी सी, वो सबूत लै आया सी जे साडी परेड मुकम्मल हुंदी तो रस्ते च बवाणे एक RSS का ट्रेनिंग सेंटर है, उत्थों के जलूस ने लंघना सी ते उत्थे पेट्रोल बंब तैयार करके रखे सी, हिंदू सिख बनाउणा सी। 28 तारीख नूं जदों टकैत साहब रोए ने, उहदे पिछे भी यही भावना सी। तय करके गिरफ्तारी करन आ गए किसानां दी, जिहड़े यूपी वाले सी वो सारे भज गए। टकैत ते उहदे नाल 2-4 रह गए। दूजे पासे पुलिस दे नाल, पुलिस का तो चलो कम मन्निया, पर उहदे नाल भाजपा के 2 MLA ते RSS का कोई 100-150 बंदा हथियारबंद उत्थे आया। जदों यूपी वाले भज गए, उत्थे एक साडा पंजाबी सिंह गुरबाणी का ज्ञाता सी, उन्हें उन्होंने ललकारिया, कुछ श्लोक गुरबाणी चों सुना के कहा, टकैत साहब तुहाडे प्यो ने कुछ किया, इस करके तुहाडे खानदान का अज लोकां च नां है। जे किते इथों भज गए ना, सानू पता वो जिहड़े खड़े ने सामने साडे, वो साडे लई आए ने, सानू मारन आए ने। ते जे तुसी भज गए उन्होंने फिर भी सानू मारना है, फिर नवा एक घल्लूघारा होना है। असी 264 सी उत्थे सिख, उत्तराखंड दे ते यूपी दे, असी 264 हाँ। भजी ना, वादा करते हैं तेनू किसी नू हथ नहीं लाउण दिंदे, सारे मर जाएंगे, तेनू कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। भाजपा दे RSS दे 2-4 बंदे भज के आए, उन्होंने 4 थप्पड़ मार दे। जो टकैत साहब दे थप्पड़ मारे, उधर वो साडे सिंह दा कोई असर होया, ते उन्होंने जदे जिन्ने उत्थे मुंडे से उन्होंने कहता, मुंडे पा लो घेरा, हुण इहनूं किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए हथ लावे। तो उसके बाद कोई नेड़े तो नहीं आया, भावुक होके टकैत साहब उच्ची उच्ची रोए। तुसीं सुनिया होना, हुण भावें समा पै जांदा गल भुल जाती है। 1 महीना वो हर स्टेज तो कहते रहे, ये सिख भाई इन्हां दा मैं कदे जिंदगी पर एहसान नहीं भुला सकता, लोगों बहुत बहादुर कौम है, इन्हां नूं ना छड्डिओ, ये कहता रहा टकैत। असली गल की है भाई, भाजपा चाहती सी भी जे उत्थे हिंदू सिख के सवाल ते लड़ाई हो जाए, इस अंदोलन का आधार पंजाब ने तैयार किया, आधार उखड़ जाएगा, अंदोलन बिखर जाएगा। एडा वड्डा अंदोलन अज तक कदे होया नहीं, ते भाजपा नूं इहदी भिणक तक नहीं सी, आस तक नहीं सी, यकीन तक नहीं सी भी ये अंदोलन एडा वड्डा हो जाएगा।
ਉਹ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਮਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ